हजरा बीबी, रहमान बाबा मामा के सामने बिल्कुल मत रोइएगा, उनकी तबीयत पहले ही बहुत खराब है। मैं मस्जिद जा रहा हूँ खत्म पढ़वाने के लिए। बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। बेटा ये मामला इतना मसला न बनता अगर तुम तीनों में डिवाइड होता। क्या मतलब? और कौन है? खिजर वली खान, तुम्हारा बड़ा भाई। अपने इंतकाल से पहले अब्बा हमें आपके बारे में बताने वाले थे, लेकिन फिर। जी जानता हूं। उन्होंने लाहौर बुलवाया था आपसे मिलवाने के लिए, मगर जिंदगी ने मोहलत नहीं दी। तुम मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं दे रही? अब्बा के जाने के बाद इतने काम हो गए हैं कि टाइम ही नहीं मिल रहा। जानता हूं, लेकिन ये सब तो जिंदगी का हिस्सा है। तुम मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं दे रही? अब्बा के जाने के बाद इतने काम हो गए हैं कि टाइम ही नहीं मिल रहा। जानता हूं, लेकिन ये सब तो जिंदगी का हिस्सा है। और वैसे भी इतनी सडन डेथ के बाद किसी के लिए भी खुद को संभालना बहुत मुश्किल होता है। अब्बा ने हमें कभी भी किसी मामले में इंडिपेंडेंट होने ही नहीं दिया, इसलिए एकदम से इतना बर्डन पड़ गया है कि कुछ समझ ही नहीं आ रही। तुमको अपने लिए वक्त निकालने की जरूरत है। मुझे ये बताओ फारिग कब हो? आई मीन डिनर के लिए। आपको मेरा तुम कहना बुरा लगा? नहीं। ओके ग्रेट। तुम पे छोड़ा तो तुम सारा वक्त सोचने में लगा दोगी। कब कहां ये मैं डिसाइड करता हूं। तुम ये बताओ कि डिनर करें या लंच? आई थिंक डिनर कर लेते हैं, बिकॉज आजकल अकाउंट क्लोजिंग की वजह से ऑफिस से निकलना बहुत मुश्किल है। ओ ज़हीर, अकाउंट क्लोजिंग से याद आया कि अगर किसी के अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस का एरर आ रहा हो तो इसका क्या मतलब है? कि अकाउंट में इतने पैसे नहीं है या कोई और मसला है? वेल दैट डिपेंड्स। कंपनी अकाउंट है या पर्सनल? कंपनी कह सकता है। हो सकता है कि अकाउंट सीज हो गया हो, या फिर फ्यूचर पेमेंट्स ना आई हो अभी तक। ज़हीर, तुम सारा रास्ता गाड़ी में खामोश रहे हो। आखिर ऐसा लीना ने क्या कह दिया तुमसे?
कोई खास बात नहीं। जहीर, आई नीड अ मोर सीरियस रिस्पॉन्स। ठीक से बताओ मुझे। मम्मी, आपने कहा था डिनर पे इनवाइट करना है, वो मैंने कर दिया। फिर इधर उधर की बातें, और फिर वो अकाउंट से रिलेटेड कुछ पूछ रही थी कि अगर बैलेंस इनसफिशिएंट हो तो क्या करना चाहिए, या कोई और मसला। That's it. जहीर, तुम्हें क्या लगता है कहीं उनका बिजनेस खत्म तो नहीं हो रहा? ओ मम्मी, इतना बड़ा बिजनेस है, 2 दिन में कैसे खत्म हो सकता है? कोई और मसला होगा। आई होप सो। मामा, मेरी लीव एप्लीकेशन लिख दें, 2 वीक से स्कूल नहीं गई। बेटे खुद ही लिख दो, मैं साइन कर दूंगी। मामा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या लिखूं, और वैसे भी सारी टीचर्स मेरी राइटिंग पहचानती हैं। बेटे अलीना या मरियम को कह दो। नहीं, आप ही लिखें, अब सारा काम क्या आप ही करेंगी? शानज़े प्लीज तंग मत करो मुझे। ठीक है, मैं स्कूल ही नहीं जाती। निकाल देंगे मुझे स्कूल से, फिर लिख दीजिएगा। शानज़े, मैंने कहा तंग मत करो, जाओ यहां से। ओके, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। हाय माजिद सर। ओह, मैं तुम्हें देख रहा था। ये लो, ये फाइल फौरन जमा करवा के आओ। जी सर, ठीक है, मैं करवाता हूं। रहमान बाबा जल्दी चले। दाऊद का लॉयर है वाजिद शाह। अच्छा, आप कुछ जानते हैं उसके बारे में? नया लॉयर है, कोई ऐसी ज्यादा मुलाकात नहीं हुई, मगर तुम क्यों पूछ रही हो? वो मैं आज न्याजी अंकल के ऑफिस में गई थी, वहां भी मुझे नजर आया था। तुम क्यों गई थी? खैरियत? जी, वो अब्बा के कुछ पेपर साइन करने थे। अंकल, वो मैं एक्सपेंस शीट देख रही थी। फ्यूनरल पे और सोम पे जो खर्चा आया था उसका ये चेक है। जिस तरह ये चेक मुझे दे रही हो उसी तरह इसे रख लो। लेकिन अंकल। घर वापस जाना चाहती हो या? जी जी अंकल, ठीक है, जो आपकी मर्जी। वालेकुम अस्सलाम। आप फिर इतला दिए बगैर आ गए? आपसे कितनी दफा कहा है कि फोन करके आया करें। सॉरी,
आपके वालिद साहब को भी मुझसे यही शिकायत थी। उन्हें भी यही जवाब देता था कि लाहौर के रास्तों का कोई भरोसा नहीं, किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। मतलब कोई ट्रैफिक जैम, कोई धरना, कोई स्ट्राइक। मुझे इस डिटेल की कोई जरूरत नहीं। लेकिन मुझे आपसे डिटेल से ही बात करनी। जल्दी बताइए। दाऊद साहब की ताजियत के लिए हाजिर हुआ। आपने मुझसे ये बात डिटेल में करनी थी? नहीं, यहां से तो बात शुरू करना चाहता हूं। बाकी बात आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा। ताजियत का शुक्रिया, मुझे कहीं जाना है। जी हम घर पे ही हैं, आप आ जाएं। बिल्कुल, अल्लाह हाफिज। कौन था? खिजर भाई। तुम तो ऐसे बात कर रही जैसे तुम्हारे कोई करीबी रिश्तेदार हो। इससे ज्यादा करीबी रिश्तेदारी और क्या होगी? तुम्हारा होगा करीबी रिश्तेदार, हमारा नहीं है। और उनसे मिलना हुआ करे तो घर से बाहर मिल लिया करो। और ये माजिद क्यों आया था? अब्बा की ताजियत करने। मरियम, मुझे उससे बहुत नेगेटिव वाइब्स आती हैं। उसने ऐसी वैसी कोई बात की है? नहीं, लेकिन जिस तरह वो देखता है बहुत अजीब फील होता है। तो उससे कहा करो कि जब तुमसे बात करे तो काले चश्मे लगा लिया करे। शट अप। अजीब हो रहा तुमसे तुम भी। अच्छा, अब हम खाने में खाएंगे? क्यों? हमसे मिलने आ रहे हैं, और क्यों? अभी तो वो मिलके गया है। आप कौन सा उनसे मिली थी? खैर, मुझे मिलने का कोई शौक भी नहीं। मामा, आप कब तक उन्हें अवॉइड करेंगी? अब तो वो इस घर में आते जाते रहेंगे। क्यों आते जाते रहेंगे? उसका रिश्ता सिर्फ तुम्हारे अब्बा से था, अब तो वो भी टूट गया। उसे कह दो कि आज और आइंदा इस घर में आने की कोई जरूरत नहीं है। वो इस घर में आएंगे और आप उनसे मिलेंगी, और ये बात बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने देंगी कि उनका आना आपको बुरा लगा है। देखिए मामा, ये दुनिया बहुत छोटी जगह है। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हम उन लोगों से भी मिल लेते हैं जिनसे हम नहीं मिलना चाहते। ये तो फिर हमारे रिश्तेदार हैं। और देखिए, हम चारों अब इस दुनिया में अकेले हैं। अगर कभी हमें किसी की हेल्प की जरूरत हुई तो फिर हम किससे कहेंगे? एलिना, तुम क्यों नहीं समझती कि वो हमारा कुछ नहीं लगता? वो इधर सिर्फ लालच में आया है, ऐसे ही नहीं आया। मामा, वो सिर्फ बाबा की ताजियत करने आ रहे हैं। आप फिक्र ना करें, प्लीज रिलैक्स करें। शांति, आ रही हूँ। क्या कर रही थी? चेंज करी थी, हटो। अब तबीयत कैसी है आंटी की? अब काफी बेहतर है। जाहिर है थोड़ा टाइम तो लगेगा इस शौक से निकलने में। आप अकेले आए हैं? आपकी वाइफ नहीं साथ आई? नहीं, वो तो आना चाह रही थी। मैं चाह रहा था पहले अकेले मिल लूं, फिर बाद में ले आऊंगा उसे। तुम भाई कह सकते हो मुझे। वो खिज़र भाई, मैंने मामा के बारे में ही आपसे बात करनी थी। मेरा मतलब है, अगर मामा को किसी बात पे गुस्सा आए तो प्लीज बुरा मत मनाइएगा। I completely understand. You don't worry. चले।
तबीयत कैसी है? ठीक हूँ। कौन सा सेमेस्टर है तुम्हारा मरियम? 6th। आप पापा से कितने साल बड़े हैं? आई थिंक 5 या 6 साल। क्यों आंटी, ऐसे ही है ना? मुझे नहीं पता। मैं शायद कुछ दिनों में दुबई से वापस लाहौर शिफ्ट हो जाऊं। खुशी भाई आप चाय तो लें प्लीज। हाँ। मुझे बहुत सारा होमवर्क कंप्लीट करना है। As expected. I'm so sorry. It's okay. मुझे यही उम्मीद थी, अगर ऐसा ना होता तो शायद मुझे कुछ परेशानी होती। It's okay, don't worry. तुम ठीक हो? अलीना, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं इस इंसान का कत्ल कर देती। हाँ, लेकिन मुझे काफी कंट्रोल करना पड़ा और आगे भी करना पड़ेगा क्योंकि अब्बा की फर्म के सारे काम यही हैंडल करता है। आई कांट इवन इमेजिन तुम्हें अंकल के बाद क्या क्या फेस करना पड़ा होगा। दानिया, मुझे तो अब जाके पता चल रहा है अब्बा कितना काम करते थे। हर चीज को उन्हें किस तरह संभाला हुआ था, बिजनेस को, ऑफिस को, घर को। हमें तो कुछ पता नहीं चलता था। किस तरह स्कूल की फीस चली जाती थी, घर के बिल्स पे हो जाते थे। मैं तो आज तक बैंक भी नहीं गई। पर देखो ना, तुमने सब कुछ संभाल ही लिया, इसलिए तो अंकल तुम पे इतना एतबार करते थे। अच्छा ये बताओ, शांति, मरियम और आंटी कैसे हैं? मामा बेहतर हैं, लेकिन मरियम और शांजे की मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मरियम का गुस्सा ही नहीं कंट्रोल हो रहा और शांजे अजीब सी बदतमीज हो गई है। और वो तुम्हारे सौतेले भाई साहब? सरप्राइजिंगली वो काफी अच्छे हैं। रियली? सच में? और उनकी वाइफ? उनका नहीं पता अभी। तुम बताओ, ऑफिस कैसे जा रहा है? हाँ, अच्छा जा रहा है, सब ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। जवाब दो, ये जमीन को क्या घूर रही हो? शांजे, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हुआ क्या है? इसके स्कूल से लेटर आया है, 3 सब्जेक्ट में फेल हो गई है। शांजे, ये क्या है? मेरे अब्बा की डेथ हुई है, लेकिन आप लोग ये बात नहीं समझेंगे। इसका मतलब वो हमारे अब्बा नहीं थे। अब तुम अपने सारे फेलियर्स को अब्बा की डेथ पे ब्लेम करोगी। मरियम, मुझे बात करने दो। ये तुम्हारी नरमी ने इसका दिमाग खराब कर दिया। आप मुझे क्यों डांट रही हैं? क्योंकि इसको पढ़ाने की जिम्मेदारी तुम्हारी थी। किसी और को इल्जाम देने की जरूरत नहीं है। आपने जो कहना है मुझसे कहें। शांजे, बदतमीजी मत करो। गो टू योर रूम जस्ट नाउ। नहीं जाऊंगी। शांजे, बिहेव योरसेल्फ। गो। पता नहीं क्या हो गया इस लड़के को। ठीक हो जाएगी मम्मा, स्पेस दे इसे। देखो
मरियम, शाहज़े से बात हुई है? पता नहीं, दरवाजा नहीं खोल रही। और अब आप मुझे मत कहिएगा कि मैं उसके पास जाऊं। तो गलती करती है, वैसे इतनी बदतमीजी। शाहज़े, दरवाजा खोलो। शाहज़े, मैं दरवाजा तोड़ दूंगी। शाहज़े, तुम ऐसे क्यों करती हो? शाहज़े, मैं मामा को बता दूंगी। शाहज़े, मैं मामा को बताने जा रही हूं। मरियम, शाहज़े से बात हुई है? पता नहीं, दरवाजा नहीं खोल रही। और अब आप मुझे मत कहिएगा कि मैं उसके पास जाऊं। तो गलती करती है, वैसे इतनी बदतमीजी। मैं यही सुन रही हूँ। हेलो। ओह, आई एम सॉरी, तुम सो तो नहीं गई थी? नहीं, सोने लगी थी। ओह, अच्छा, मैंने वो कल डिनर की रिजर्वेशन करा दी है। कल? हाँ, क्यों? किस सोच में पड़ गई हो? नहीं, वो मैं... यार, तुम सोचती बहुत ज्यादा हो। ज़हीर, अभी बहुत से काम बाकी हैं और वक्त बिल्कुल भी नहीं है। और तुमने ये सोच सोच के बहुत वक्त जाया कर दिया। कम ऑन यार, गेट ओवर इट। अलीना, ज़हीर, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके, आई एम सॉरी अगर मैं... नहीं, तुम ठीक कह रहे हो। मैं तुम्हें बता दूंगी जब डिनर पे जाना होगा। एक्चुअली बहुत लेट हो गया है, मैं सोने जा रही हूँ। बाद में बात करते हैं। ओके, बाय। क्यों हुए हम जुदा, इतना तो बता। दिल कहे ये मेरा, तू अब जा। सुल्ताना बेबी, क्या बात है? इतनी रात को आप यहाँ अकेली? किसी बात से परेशान हैं आप? क्या कहूं? किसी को कुछ कह भी तो नहीं सकती। हमारे पास आपकी मुश्किल का तो कोई हल नहीं है, लेकिन सुन के हम आपके जहन का बोझ हल्का कर सकते हैं। नजरा बीबी, मुझे ऐसे क्यों लगता है जैसे रेत की तरह मेरे हाथों से सब कुछ फिसलता जा रहा है। मेरी औलाद भी अब मेरी कोई बात नहीं सुनती। क्या मैं इतनी कमजोर हो गई हूँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सुल्ताना बीबी। अल्लाह ने आपको अलीना बीबी की सूरत में एक बहुत बड़ी ताकत दी है। बेटों की तरह उन्होंने आपका और इस घर का ख्याल रखा है। अल्लाह ने चाहा तो अलीना बीबी के पास इन परेशानियों और मुश्किलों का कोई ना कोई हल जरूर होगा।
वो क्या नाम है कि अब हमें याद आया कि साहब को अलीना बीबी की सूरत में क्या दिखाई देता था? क्या देखते थे हजरा बीबी? अलीना बीबी इस घर का मजबूत सतून है। वो हर मुश्किल और परेशानियों का हल निकाल लेगी। आप फिक्र न करें, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह सब ठीक कर देगा। अगर तुम कहो तो मैं इस माजिद को हैंडल कर सकता हूँ, नो इशू। नहीं खिज़र भाई, मैं चाहती हूँ कि मैं इन मामलों में इन्वॉल्व रहूं। और देखो, फाइनेंसेस की बिल्कुल फिक्र मत करना। अब्बा के कुछ साइड बिजनेस थे, हम कुछ ना कुछ प्लान कर लेंगे। जी, नियाजी अंकल बता रहे थे कि अब्बा का एक अपार्टमेंट और कुछ प्लॉट्स वगैरह है। आपके लिए कॉफी मंगवाऊं? नहीं, देर हो जाएगी, मुझे कुछ काम जाना था। फिर सही, अगर आप दोनों फ्री हैं तो शाम को डिनर पे आ जाए। मैं तो फ्री हूँ, मैं साइमा से कंफर्म करके बताता हूँ, ठीक है? ठीक। ओके, शांजी बेटे, मैं आ जाऊं? जी। नाश्ता किया बेटे? नहीं। चलो इकट्ठा करते हैं। आप मरियम के साथ कर लें, मुझे नहीं करना आपके। बेटे, मैं तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ। मुझे नहीं करना आपके साथ। वो क्या नाम है कि अलीना बीबी, ये खाने के तो सारे बर्तन हो गए तैयार। अब मीठे के लिए कुछ प्यालों की जरूरत है। ऐसा करें, इसके साथ का जो ब्लू सेट है ना, वो लगा लें। सही कह रही हूँ। मैं देखती हूँ यहाँ है या यहाँ तो है नहीं, किचन में देखती हूँ। कोई खाने पे आए? खिज़र भाई। खिज़र? और उनकी बीवी भी। शांजे का गुस्सा मुझे तुम पर नहीं उतारना चाहिए था। बड़ी जल्दी ख्याल आया आपको। अलीना कब तक नाराज रहोगी? आपने शांजे से बात की? बात तो की है, लेकिन मेरी वो सुनती नहीं। तुम जरा उससे बात करो। मामा, आप कोशिश तो करें। इस वक्त उसे आपकी जरूरत है, मेरी नहीं। शांजे, तुमने खाने का बॉयकॉट क्यों किया हुआ है? मुझे भूख नहीं लगती है। ये क्या बात हुई? एक तो गलती भी की है, ऊपर से नाराज भी हो। मैंने कोई गलती नहीं की। शांजे, तुम जिस ट्रॉमा से गुजर रही हो उससे हम सब गुजर रहे हैं। लगता तो नहीं है। इस तरीके से बात करने से कुछ हल नहीं होगा। अब मसला कभी भी हल नहीं होगा, क्योंकि अब्बा कभी वापस नहीं आएंगे। मामा कहाँ है? शी इज इन द बाथरूम। क्या हुआ तुम्हें? मैंने तुम दोनों से एक बात करनी थी। क्या बात? ये जो हम शांजे के साथ कर रहे हैं सही नहीं कर रहे। एक तो धड़ल्ले से फेल हो गई है और उसको छुपाने के लिए अब ड्रामे कर रही है। मरियम वो ड्रामे नहीं कर रही, वो असल में बहुत घबराई हुई है। मैंने अभी उसके कमरे में उसके लैपटॉप पे एक नोट पढ़ा है। उसने अब्बा को लेटर लिखा हुआ है और वो ये सारा टाइम मिस कर रही है जब हम एक दूसरे से सारी बातें शेयर किया करते थे। सीरियसली? हाँ। वो खिज़र और साइमा कब आ रहे हैं? बस आने वाले होंगे। अच्छा, मुझे बता देना, मैं अपने कमरे में ही रहूंगी।
मैं सिद्रा को कॉल करी कि उनके आने से पहले मुझे पिक कर ले। मैं शांजे को क्या समझाऊं जब आप दोनों इस तरह एक्ट कर रहे हैं? वो मेहमान है हमारे, अगर हम उन्हें एंटरटेन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अस्सलाम वालेकुम खिजर बाबा। वालेकुम अस्सलाम। वो क्या नाम है कि आप ड्राइंग रूम में बैठे, मैं अलीना बीबी को बुलाती हूँ। आओ। अब नहीं, आप मुझे ले चलिए ना उनके पास मिलने के लिए। मैंने आपसे कहा ना, क्या नाम है कि वो ऊपर कमरे में है, आप बैठे इंतजार करें, मैं बुलाती हूँ। तो मैं खुद मिल लेती हूँ। अरे अरे साइमा कहाँ जा रही हो? आप कहाँ जा रही हैं? मैं खुद मिल लूंगी उनसे, प्लीज। सिद्रा नहीं आ रही, मैं रहमान बाबू को अपने साथ रखने वाली हूँ। तुम वापस कब आओगी? पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो क्या नाम है कि ये खुद ब खुद ही आ गई अंदर। खिजर साहब तो ड्राइंग रूम में बैठे में। आंटी, मैं साइमा हूँ, खिजर की वाइफ। हाय। अब आंटी, आई एम सॉरी, वो अंकल की डेथ के बारे में सुना, बड़ा अफसोस हुआ। अब मैं अफसोस के लिए आ नहीं सकी, हाँ, बट रियली सॉरी। That's all right, that's all right. You must be Alina, हाँ? तुम्हारी शक्ल खिजर से कितनी मिलती है। तुम्हें पता है, खिजर ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया मुझे। अच्छा। बड़ी बातें करते थे। Yes, you are leaving. ऐसा करते हैं साइमा भाभी, हम नीचे चलते हैं। खिजर भाई अकेले बैठे होंगे मेरा ख्याल से। मैं आंटी, मामा की तबीयत नहीं ठीक है, वो थोड़ी देर बाद नीचे आ जाएंगी। चले हम? आ जाए, चले। आई एम सॉरी, हाँ, अगर मैं थोड़ा सा जज्बाती हो गई आज। नहीं, मुझे सारी जिंदगी अफसोस रहेगा कि मैं अंकल से मिल नहीं सकी। समा वो बात कर रही है कुछ? हाँ, सॉरी, मैं खुद अपनी सादत से इतनी तंग हुआ ली ना, तो बोलती चली जाती हूँ। नहीं, मैं तो सिर्फ ये कही थी कि अब्बा आपसे मिलके बहुत खुश होते। मैं खाना लगवाऊं? नहीं 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 नहीं, मैंने जाना है, अदील मुझे लेने आ रहा है, मेरा भाई। चेकमेट। सिद्रा, अब मैं चलूंगी, थक गई हूँ। चलो, हम भी चल रहे हैं। रियली? अमेजिंग। और हमारा बिल? मैम, आपका बिल पे हो चुका है। पे हो गया? किसने पे किया? मैम, सर ने। वहां पे तो कोई भी नहीं है। वो चले गए। That's weird. Okay. Sleep. पता है अलीना, आज सुबह से अम्मी की तबीयत खराब थी, ठीक नहीं थी।
और मैं इतनी एक्साइटेड थी तुम लोगों से मिलने के लिए, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं जाऊंगी, मैं तुम लोग से मिलूंगी जरूर, खजा जो है तुम लोग साथ लंच कर लेंगे, इसलिए आई जरूर। कुछ सीरियस तो नहीं था? अम्मी का पूछ रही हो? हाँ बुखार था ना। शानजे कहाँ है? घर पे नहीं क्या? नहीं इधर ही है। अच्छा बुलाओ। चेकमेट। फिर से जीत गई? ये कैसे हो सकता है? Are you sure आपने पहले चेस खेल लिया? हाँ लेकिन तुम्हारी तरह इतने एक्सपर्ट लेवल पे तो नहीं खेली। स्किल्स तो आपके किसी 5 साल के बच्चे के बराबर है। तुम एक्सपर्ट हो, तुम कह सकती हो। अब तो आपको क्यों एम्बैरेस कर रहे हैं? आपको अपनी बहन को नहीं बुलाना चाहिए। हेलो आपा, ये मैं साइमा अदील का, आई एम सॉरी, मैं अदील साइमा का भाई। तो आप लाउंज में ही आ जाते, साइमा भाभी उधर ही बैठी हुई थी। मुझे उन्होंने स्टडी में बिठाया तो मैं मैसेज ही कर देते कि आ गए हो। अदील, ये मेरी बहन अलीना। जी हमारी मुलाकात हो चुकी है। कब? अच्छा चलो अम्मी वेट करिए। लेकिन खाना तैयार है। फिर कभी खा लेंगे। Nice meeting you, चलो चलो अम्मी बुला रही है, घर जाना है। चलो आप तो खाना खाएंगे ना? हाँ जरूर। ये चेस कौन खेलता है? चिगली। वाह, अब बैठो। क्या चल रहा है भाई? तुम फिर जीत गई? तो कैसा था तुम्हारा लंच? जो नया थाई रेस्टोरेंट खुला है वहां खाना खाने के लिए गए थे और फिर डिजर्ट के लिए आइसक्रीम खाई हमने। अब इस हफ्ते तुम और बाहर कहीं नहीं जाओगी। क्यों? इस बिजनेस के मसले को हल होने दो, फिर देखते हैं। और सुनो, क्या जरूरत थी साइमा भाभी से इतनी बदतमीजी करने की? और तुम्हें क्या जरूरत है यहाँ बुलाने की? मरियम, वो हमारे भाई और भाभी हैं। मेरा कोई भाई भाई नहीं है, तो भाभी कहाँ से आई? तुम्हारे मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब्बा चाहते थे कि हम उन्हें एक्सेप्ट कर लें। अब्बा होते तो उनसे हमारा कोई ताल्लुक ही ना होता। अगर अब्बा चाहते कि हमारा उनसे कोई ताल्लुक ना हो तो वो उन्हें जायदाद में हिस्सा भी ना देते। ये बात है। तो अब्बा रहमान बाबा और अजरा बीवी को भी बहुत कुछ देकर गए, अपने असिस्टेंट इजाज अंकल को भी बहुत कुछ देकर गए, तो उनसे भी हमारा कोई ना कोई ताल्लुक होगा। जाओ उनको भी खाने को बुला लो और जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग नहीं खाओ। ये चाय। थैंक यू अजरा बीबी। लगता है आपको मेरी बात समझ नहीं आई थी जब मैंने कहा था मुझसे फोन या ईमेल पे कांटेक्ट कीजिएगा। मिस अलीना दाऊद, मुझे भी कोई खास शौक नहीं है आपसे मिलने का। शरीफ आदमी हूं, इसलिए ये न्यूज फेस टू फेस देना चाहता हूं। जो बात करनी है मुझे ईमेल कर दीजिएगा। पता नहीं क्या समझती हैं आप अपने आप को। सुन ले, आपके अब्बा का बिजनेस लॉस में जा चुका है। दाऊद साहब की और मेरी मीटिंग्स भी इसी वजह से हो रही थी। उनके तमाम शेयर्स लॉस में जा चुके हैं। आपको इस बार कोई रेवेन्यू नहीं मिलेगा। इनफैक्ट आप डेट में जा चुके हैं। माजिद ठीक कह रहा है, अब्बा ने बैंक को पैसे वापस करने हैं। अब क्या होगा? जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। हमारे अब्बा तो हर चीज मुझे बताया करते थे। बिजनेस लॉस में कब से जाना शुरू हुआ? मुझे इस केस में तब इन्वॉल्व किया गया जब राशिद साहब की रिटायरमेंट। राशिद साहब अब्बा के बिजनेस पार्टनर थे। वो उनसे एज में काफी बड़े थे, इसलिए उन्होंने जल्दी रिटायरमेंट ले ली। ओके। राशिद साहब के बाद लोटिया साहब बिजनेस के अंदर शेयर होल्डर के तौर पे आए।
एक्चुअली ना दो किस्म के लोग होते हैं, एक जो आर्ट को समझ के उसे अप्रिशिएट करके खरीदते हैं और दूसरे जो उन्हें सिर्फ अपने ड्राइंग रूम में लगाना चाहते हैं।